वेलकम बैक। हम लोग आ गए ब्रेक से वापस और यहाँ बन रहे हैं मज़ेदार से चिकी जंबो बर्गर। जी हाँ, ठीक है। ये देखिए पेटियाँ हमने बना ली इस तरह, ठीक है, विंग की मदद से, और थोड़ा हॉट प्लेट ये भी गरम कर लिया। सही है। अब एक एक करके हम रख लेंगे। ठीक है, जब तक आप ये फ्राई करें मैं अपनी गैस। आप इससे बात करें। अच्छा मुझे बताएं कि आप डायरेक्शन की तरफ भी आप आए तो कब से आपको शौक था या इस पे किस तरह से आए? शौक बहुत ज़्यादा। अच्छा। बिहाइंड द कैमरा रहने का शौक बहुत ज़्यादा और क्रिएट अच्छा। ड्रामा हाँ। वो हमेशा से मुझे हॉन्ट करता था कि मुझे करना चाहिए। तो मैंने बहुत से लोगों को नहीं पता, मैं 96 में एक टेलीफिल्म डायरेक्ट की थी। अच्छा। हाँ, खुद बनाई थी और बड़े अच्छे आर्टिस्ट उसमें थे, आबिद अली साहब, सबा परवेज साहब, अर्जुमन रहीम। तो की फिर उसका ब्रेक से आ गया और मैं एक्टिंग में उस वक्त बहुत इन्वॉल्व था। और वो आपको पीक टाइम था एक्टिंग में? हाँ, स्टार्ट था? बिल्कुल था, स्टार्ट था और मैं आगे पीछे ड्रामे कर रहा था। सही। लेकिन ये कि हमेशा से वो कहते हैं ना अंदर है रहा कि नहीं मुझे डायरेक्शन करनी है। फॉर द लास्ट 4-5 इयर्स अब मैं कंटिन्यूअसली ऑन एंड ऑफ करता रहता हूँ, हर साल एक सीरियल एक सोप करता रहता हूँ। अभी मेरा एक रिसेंटली एक चैनल पे सोप खत्म हुआ है, मैंने डायरेक्ट किया था। अच्छा, अभी आपने किया था? जी हाँ। और अभी कुछ हैं ड्रामे जो कि प्लान हो रहे हैं, जो मेरे ख्याल से रमज़ान के बाद डायरेक्शन करेंगे हम लोग। सही है। और साथ में एक्टिंग चल रही है, एक्टिंग चल रही है, 2-3 चीज़ें और चल रही हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में। वो वही वाली बात है ना कि हर चीज़ करते रहना चाहिए ना, वही वाली करते रहना चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि वो चीज़ सही तरह से करें। एक तो होता है ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाले किस्सा ना हो। लेकिन जो काम करें अच्छी तरीके से करें। जैसे अभी ये बना रहे हैं, अब ये खा के पता चलेगा कि सही काम हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर उसके बाद प्रोडक्शन में भी आने का इरादा है या नहीं? प्रोडक्शन में रहा हूँ मैं, अपने भी इन्वेस्टमेंट में की है। प्रोडक्शन हमारे यहाँ प्रोड्यूसर वो होता है जो पैसे लगा रहा होता है। सही बात है। तो लेकिन मेरे दोस्त हैं कुछ जिनके साथ मैं मिलकर करता रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह देखिए कुछ ना कुछ होता रहेगा। यानी कि आप सब चीज़ों पे फोकस करें, यानी कि एक्टिंग भी है तो जी डायरेक्शन भी है। फोकस तो डायरेक्शन पे चला गया ज़्यादा, लेकिन ये कि जहाँ जहाँ एक्टिंग का चांसेस मिलते हैं वो छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो भी ब्लड में है और वो भी दिल चाहता है करने का। सही बात। अच्छा, कैसा लगता है जब आप बाहर जाते हैं तो लोग मिलते होंगे? बहुत मज़ा आता है और पाकिस्तानी आर्टिस्टों की, ड्रामा आर्टिस्टों की बहुत पहचान है बाहर। और जब पीटीवी के ज़माने से भी थी और अब तो इतने ड्रामे हमारे, इतने चैनल्स, जितने भी हमारे प्राइवेट चैनल सब बाहर देखे जाते हैं। जी हाँ। तो वो सारे आर्टिस्ट हमारे मशहूर हैं और बड़ा मजा आता है और हमारे ड्रामे अब बहुत ज्यादा शौक से देखे जाते हैं। बीच में एक थोड़ा सा गैप आ गया, डल फेज आया था। जी हाँ। लेकिन ये कि वो निकल गया। एक वो टाइम था जब वो तन्हाइयां, अनकही, अलिफ नून, वो तो खैर हमसे भी पहले के टाइम था। लेकिन वो देखे जाते थे और वो अकेडमी से दिखाए जाते हैं। अब बात वही है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी चीज को सामने मैंने यही सुना है कि जब भी हम इंटरव्यू वगैरह देखते हैं इन सब लोग के, तो ये लोग ये बताते हैं जितने भी सीरियल एक्टर्स हैं, कहते हैं कि हम प्रैक्टिस किया करते थे। बिल्कुल सही बात है ना। तो जी हम स्क्रिप्ट पे प्रैक्टिस करते थे, हम वो रिहर्सल करते थे। अब होता है ऐसा कि नहीं, अब तो कुछ रिहर्सल्स वगैरह नहीं होती। टाइमिंग तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही चाह रहे होते हैं कि जल्दी से जल्द ड्रामा बन जाए। एक्टर भी चाह रहा होता है कि जल्दी से जल्द वो फारिग हो जाए, सेट से दूसरी सेट पे चला जाए, क्योंकि 3-4 ड्रामे एक साथ कर रहा होता है। तो इस वजह से जब आपने स्टार्ट किया तो उस वक्त था रिहर्सल्स का या नहीं? रिहर्सल्स के हफ्ते में 2 दफा रिहर्सल पे जाना पड़ता था पहले। उसके बाद मेन कास्ट के साथ रिहर्सल करनी पड़ती थी, फिर डायरेक्टर की डांट सुननी पड़ती थी। अच्छा, यानी कि उस वक्त ही होता था बहुत ज्यादा। जी हाँ, बहुत ज्यादा। जब भी वही वाली बात है ना कि बेस बहुत अच्छी स्ट्रांग, बेस हमेशा हर चीज की बेस, रियाज, काम, मेहनत, बेस ही है जो आपको आगे लेके जाती है। फिर आपका अपना टैलेंट आता है सामने कि आप में खुद कितना टैलेंट है और आप कितना आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप आते हैं मैदान में। बिल्कुल, हर आर्टिस्ट अपना एक रंग डालता है ना। हाँ बिल्कुल, टाइम भी बहुत लगता है। बिल्कुल सही। लेकिन फिर वो काम भी बहुत अच्छा आता था। बिल्कुल ठीक है। तो बस वो उसमें मैं कास्टिंग के लिए मुझे बुलाया था, मरहूम हमारे लाटर भाई थे और वो मुझे ले गए थे उनके पास। सही है। तो मुझे एक साइड के रोल के लिए चुना गया था। अच्छा। और लेकिन मेरे लिए उनके साथ काम करना ही बहुत बड़ी बात थी कि मैं उनके साथ काम करूँ, आबिद अली साहब के साथ काम करूँ और उनकी प्रोडक्शन में काम किया जाए। लेकिन वो कुछ वो सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, वो कहते हैं ना बाज़ दफ़ा लक आपको बहुत फेवर कर जाती है। हाँ। और वो लक फेवर कर गई और वो फिर मुझे मेन लीड में ले लिया गया बाद अच्छा में। तो बस ये हर एक की जिंदगी में मैं समझता हूँ ये चीज़ें होती हैं कि आप जाते किसी काम से हैं और अल्लाह ताला की मर्जी कुछ और होती है। तो वही वाली बात है ना, अल्लाह ताला की बेहतरी हर चीज़ में होती है। मैं तो ये समझती हूँ कि देखें, अगर आपके साथ कुछ गलत भी होता है ना तो उस टाइम के लिए हमें नहीं समझ आता, हम समझते हैं कि हम अल्लाह ताला से शिकवा कर रहे होते हैं कि अल्लाह ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कुछ अर्से बाद हमें पता लगता है कि नहीं, हमारे साथ जो भी हुआ वो सही हुआ। मैं अगर ऐसा होता तो मैं इस चीज़ से बच गई। देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हम समझ में आ रही होती हैं। एक्चुअली मेन चीज़ ये है कि आप कोशिश शुरू करें और अगर आपको कोई चीज़ नहीं अचीव होती तो इसका मतलब डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। पता है मेरे डायरेक्टर साहब मुसलसल ये कह रहे हैं कि जी एक गाना और हो जाए। डायरेक्टर साहब को मजे आ रहे हैं कि अब भाई मुझे मुसलसल कहा जा रहा है कि आपसे एक गाना तो और सुनो। हाँ सही है। कि हमने
हमारा शो में होता जरूर है गाने का, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी आवाज़ वाकई इतनी अच्छी है, मज़ा आ रहा है आपके साथ। एक नया टैलेंट सामने निकल जी, आप एक नया टैलेंट सामने आ रहा है। हम अच्छा, ये पहली दफ़ा हो रहा है आपका? नहीं, मैं इसकी वजह ये है कि मैं शो बिजनेस में आया था, तो मैं आया ही गाना गाने के लिए था। आई यूज्ड टू ये भी बड़ी मज़ेदार सी बात है। मैं स्टेज पे गाता था और मरहूम मोइन अख्तर साहब ने मुझे एक तरह से स्टेज पे चांस दिया था, इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन वो हुआ ये कि लाइफ चेंजेस और ड्रामे में चांस मिल गया और ड्रामा में ही चल पड़े, तो फिर वो आपकी पहचान ड्रामा हो गया। सही। तो वो गाने का शौक है, अभी तक है और है, चलता रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। चलें जी, अपना ही टैलेंट एक दफ़ा और दिखा दें। हमारे डायरेक्टर मुसलसल मुझसे फरमाइश कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि देख लें। आपके रिस्क पे है, आप लोगों का शो है, आप देखिएगा। अच्छा, आप इसका फीडबैक मैं आपको जरूर बताऊंगी, जरूर दीजिएगा प्लीज। और आप खुद देखिएगा ना कि कितना अच्छा मैं तो रोड पे चलें, लेट्स सी। मैं पूछता हूँ म्यूजिशियंस से, अपने दोस्तों से, कौन सा गाना गाना चाहिए। मैं बेसिकली किशोर कुमार साहब का फैन। अच्छा। और हमेशा गाने जो भी गाए गुनगुनाए किशोर कुमार साहब। तो एक गाना है उनका बड़ा मशहूर, बड़ा रोमांटिक सॉन्ग, तो मैं कोशिश करता हूँ गा सकें। ठीक है, जरूर। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाय शराबी मौसम बहकाए। तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। आंखों से आंखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आंखों से आंखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए। तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना। थैंक यू जी, बहुत मजा आया। थैंक यू सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाइयों, बहुत अच्छे। ठीक था, बहुत अच्छा था। अब ये फूल आपके लिए बना। क्या बना रहे? ये फूल आप मैंने कहा अगर मैं फूल बना रहा हूँ डर गए। डर गया वहां से। टमाटर का फूल है। थैंक यू सर। टमाटर का फूल। ये ले टमाटो ब्रोस। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, तो बेटे क्या कर रहे हैं? बेटे साहब जरा कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएं। बेटे पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं। और वेरी मच इनटू they want to go into show business। अच्छा, बीच वाले जो हैं उनको गाने का बहुत शौक है। ओहो, अब्बा वाला सारा टैलेंट बहुत ज्यादा। और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उसका एक वीडियो
मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने अच्छा, की, very लेकिन nice. मैं पहले चाह रहा हूँ कि वो रियाज कर ले ज़रा सा अच्छा और ऑडियो प्रॉपर करके, और फिर उसके बाद लेट्स सी। बहुत स्कोप है अब तो वाकई, और इतने अच्छे से और मेरी मेहनत family करेंगे का, तो आगे हाँ, बढ़ेंगे। मेरी वाइफ का भी, मेरा भी, और मेरी फैमिली का भी मुझे बहुत सपोर्ट था, मेरी वाइफ का मुझे बहुत सपोर्ट था। तो हम ये कहते हैं कि पढ़ाई साथ साथ चलती बिल्कुल, रहे, जी हाँ। लेकिन टैलेंट अगर है तो उसको- व्हाई नॉट हाँ, ट्राई। बिल्कुल। ट्राई कर लेने में तो कोई हर्ज नहीं वो है। वही वाली बात है कि अगर बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है तो उसको बताना जरूरी है। बिल्कुल। उसको और पता क्या होता है, आप बात ऐसा होता है कि आदमी बाद में कहता है दस यार ये मैं कोशिश कर लेता, या मैं गा ही लेता, या मैं एक्ट कर लेता, वो वाली बात ना रह सही जाए ना। बात है। तो मैंने कहा पढ़ाई आप करते रहे, साथ साथ पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, हाँ। लेकिन ये जब आप फ्री टाइम में तो लेट्स ट्राई इट, लेकिन कोशिश मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी हाँ, ये पड़ेगी। तो वो प्रॉपर रियाज उनके चल रहे हैं? प्रॉपर रियाज अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन अच्छा ही इज वर्किंग ऑन इट। लेकिन कुछ लोगों के अंदर बेसिक्स आवाज अच्छी होती है, हाँ। कुछ के अंदर कुछ को सुर की बहुत समझ होती है, है। ताल की बहुत समझ ये आप होती अपनी है। तारीफ तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं अपनी अच्छा, मैंने कहा हो सकता है आप अपनी तारीफ कर नहीं, लेकिन ये यंगस्टर्स में आजकल यंगस्टर्स बड़े हो गए ना, कहना चाहिए कि आगे तेज हो गए हैं बहुत सही। ज़्यादा। हमारे दौर में जो हम बच्चे थे वो बहुत बुद्धू किस्म के होते थे। अच्छा। बेवकूफ, हाँ वाकई ये तो अब नेट और टीवी और केबल्स और दुनिया की अब तो समझ बहुत, हो जी गई हाँ, पैदाइशी बहुत talent ज़्यादा। पैदाइशी, तो वो बहुत सी चीजें वैसे ही सीख लेते हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी देखिए ना, वही वाली बात है कि देखिए हम एज अ पेरेंट हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे के लिए क्या चीज़ राइट है एंड क्या रॉन्ग है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा टीवी देख रहा है या इंटरनेट को यूज़ कर रहा है तो ज़रूर करे, मैं तो कहती हूँ कि ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो सही चीज़ देख रहा है नहीं देख रहा है, क्योंकि बाज़ बहुत सारी अच्छी चीज़ें टीवी पे आ रही होती हैं, इंटरनेट पर होती हैं, लेकिन उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उसको हमें समझना है, हर वही वाली बात है, हर पॉजिटिव चीज़ में नेगेटिव चीज़ भी मिलेगी, लेकिन उसको हमने समझना है। एज अ पेरेंट हमारी ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। बच्चों को आप लिबर्टीज दें, लेकिन ये कि उसको मॉनिटर करते रहें, बिल्कुल। मॉनिटर करते रहें और उसको देखें कि वो कर क्या रहा। जी हाँ, ये तो कोई बात ही नहीं कि आप हर आसाइश दे दें। आजकल पेरेंट्स हाँ, करते क्या है करते कि हैं वो आजकल ना। ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, हाँ। वो अपनी जान छुड़ा लेते हैं। छुड़ा लेते हैं, बिल्कुल वो सही गलत है। होता है। वो एंड ऑफ द डे उसका मेरे ख्याल से रिजल्ट सही है। रिजल्ट मिलता है। और ये भी नहीं कि वो कहते हैं ना जितना स्प्रिंग को आप दबाएंगे तो एकदम से निकलता है, तो ये भी नहीं कि आप बच्चे को हर वक्त ही फोकस किए हैं और बच्चे पे आपने आंख रखी हुई है कि नहीं ये क्या वो हो रहा जमाना है। ही नहीं है। हाँ। ये वो जमाना नहीं है। बच्चा को इतनी ज्यादा वाइडन हो गया उसका स्कोप, हर चीज वो इस तरह से खुली आंख से देखता है कि आप उतना उसको दबा नहीं आजकल के बच्चे तो इतने शरीर हैं कि बस सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। ठीक अच्छा है। ठीक है, बर्गर तैयार है हमारा। हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, यमी ये यमी सा कैबिज बर्गर। जो हमने थोड़ा बारीक जूलियन काट लिया है, ठीक है। थोड़ा कैरेट डाल दिया, मायनीज है हमारे पास, हाँ। तो हम इसका एक सैलेड नहीं बनाते। अच्छा इनकी कॉर्सलो सैलेड है कैरेट का, सिंपल सही सा है। ये मायनीज इसका डाला हमने, ठीक है। और इसके अंदर ही हम चिली सॉस है, थोड़ा सा केचप डाल देंगे, तो ये टेस्ट इसका बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। सही है। ये कॉर्सलो सैलेड आपने देखा होगा जो बनते हैं, जी हाँ। तो उसमें थोड़ा सा ये चेंज आ गई, हल्का सा स्पाइसी भी थोड़ा हो गया और ये सैलेड भी हो गया। सही, तो ये इसके साथ ही हम ये ठीक है, आप सर्व ये करेंगे। सर्व करेंगे, ठीक है जी। आप यहाँ ये भी हो गया। संडे वाले दिन तो यही दिल चाहता है ना कि देर से उठे थोड़ी बिल्कुल, इस तरह की बिल्कुल। चीज खाई जाए। लेकिन आज मेरा तो नाश्ता ड्यू है आप लोगों को पता हाँ, है। बिल्कुल, मैं तो जब हम रिपोर्ट तैयार करने आ कर गया रहे हैं, हूँ। हम तो बिल्कुल आपके लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल मैं बैठा हूँ तो मैं तो आगे जाऊँगा। जो वेजिटेबल हमने और हम कटिंग लोग- करी है, हाँ सॉरी, ठीक है। हम लोग करीब है ना, हम लोग पहले खा लेंगे। हाँ हाँ, वहाँ वालों को नहीं पहुँचने देंगे हम पहुँच पाएगी लोग, बात। आप बेफिक्र रहें। आज किसी कैमरामैन को और किसी को भी नहीं मिलेगा। डायरेक्टर साहब भी सुन लीजिए, आज आपको भी नहीं मिलेगा। इधर ही है वैसे, सही बात सबकी है। नजर इधर है। अच्छा ये भी हो गया। अब जब तक हमें आमलेट का जो है ठीक है, वेजिटेबल हमने कटिंग करी है, हाँ। और 2 अंडे लिए हमने, ठीक है। सही है, ये हमने इस पर तोड़ना है, तो सबसे पहले सही से फेंटेंगे, ठीक है। और ये ठीक है। जब तक ये बन रहे हैं 2 हमारे, और अच्छा, तो आजकल आपके कितने कुछ ड्रामे ऑन एयर हैं? 2-3 ड्रामे ऑन एयर On air हैं हैं। और 1-2 बन रहे हैं सही। डायरेक्ट, और मैं 1-2 स्क्रिप्ट्स पे एज ए डायरेक्टर काम कर रहा काम हूँ, कर रहे हैं। वर्कआउट कर रहा हूँ कि किस तरह बनाना है। अच्छा, आप कैसे सख्त से डायरेक्टर हैं या इजी गोइंग? अच्छा, डायरेक्टर को सख्त होने से कुछ नहीं, हाँ। डायरेक्टर को काम आना चाहिए, काम आना डायरेक्टर को खुद काम आना हाँ, चाहिए। सही बात है। डायरेक्टर के सख्त होने या चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आजकल आपको लकीली डायरेक्टर को आर्टिस्ट ऐसे मिलते हैं जो कि ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड होते हैं। हाँ, तो वो अपना काम लेकिन अब तो बहुत अच्छा है ना कि देखिए अब स्कूल्स भी खुल रहे हैं, इस तरह की एक्टिंग क्लासेस भी हो रही हैं, लोग सीख रहे हैं काम को, क्योंकि इसको सीरियसली भी कुछ लोग ले रहे हैं, और अगर जो नहीं सीरियस लेंगे वो उनके लिए देखिए ना, प्रॉब्लम। जो इंस्टीट्यूट से नापा वगैरह से बच्चे निकल के आ निकल के आ रहे हैं, वो एक बड़े बड़े अच्छे हैं, जबरदस्त, बड़े बड़े अच्छे समझदार, क्योंकि वहाँ जो टीचर्स सिखा रहे हैं वो इस फील्ड के बड़े मजे में हो लोग रहे हैं, हैं, बिल्कुल। हम क्योंकि वो सारे सीनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको निटी ग्रिटी सारी पता है इस फील्ड पता की है। किस तरह से काम जी करना हाँ, है। अच्छा, तो जी, मेरा भी हम ब्रेक में जा ब्रेक रहे पे हैं। जा रहे हैं। ब्रेक से आएंगे तो मजीद आप लोगों से बातें करेंगे और आप लोगों को आगे बताएंगे कि समी सानी साहब और अच्छा कौन सा भी गाना सुनाते हैं या नहीं सुनाते। जा रहे हैं एक ब्रेक पे।